पंच मैन चैप्टर 207 आ चुका है और इसी के साथ साथ ब्लास्ट वर्सेस एम्प्टी वॉइड का फाइट शुरू हो चुका है। गॉड लेवल फाइट दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर। और इस फाइट के चलते ब्लास्ट ने बोला मैं इस मोमेंट के लिए 15 साल से वेट कर रहा हूँ। तो चलो, द चैप्टर इज फुल ऑफ फाइट एंड एक्शन सीन्स एंड इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम कि हम लोग ओपीएम मांगा कवर कर रहे हैं। तो शुरू में लास्ट चैप्टर में क्या हुआ मैं तुरंत तुम लोग को याद दिला देता हूँ। लास्ट चैप्टर में सारे के सारे न्यू लीडर्स एक एक करके हमारे सामने आ रहे थे, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, हमारे सामने इंट्रोडक्शन हो रहा था। लास्ट चैप्टर के लास्ट में जाके हम लोग को पता चला जो न्यू हीरोज का ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके टॉप में है ये बंदा जिसका नाम है ब्लू। और ये बंदा कोई और नहीं है, ये ब्लास्ट का बेटा है। और ये आने के बाद ये बोला था जो न्यू हीरोज है इसको एस्टेब्लिश करने के पीछे रीजन इस हम लोग दुनिया को दिखाएंगे कि रियल हीरोज एक्चुअली में कैसे होता है। और लास्ट में इसने बोला था कि अब सब लोग मेरे साथ आ जाइए, हम सब लोग एक साथ मिलके काम करेंगे। और लास्ट चैप्टर के लास्ट में हम लोगों ने देखा था एम्प्टी वॉइड को ब्लास्ट एक खतरनाक पंच मारता है और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। लेटेस्ट चैप्टर के कवर में हम लोग एम्प्टी वॉइड को देख सकते हैं विद अ वेरी कूल पोज बहुत बढ़िया विद अ टू स्वॉर्ड स्टाइल। अगर एक और स्वॉर्ड उसके हाथ में डाल देते तो एम्प्टी वॉइड दी जोरो हो जाता है। और जोक से पार्ट यहाँ पर ये आर्ट बहुत ज्यादा बढ़िया ओपीएम कम्युनिटीज को लेके बात कर रहा है। इसके साथ हमारे सामने वॉल्यूम 32 का कवर रिवील हो चुका है। इट्स नन अदर देन कॉस्मिक गारो हिमसेल्फ। ओपीएम फैंस के तो मजा है। टेक्निकल स्टडी में हम लोग देखते हैं ब्लास्ट एम्प्टी वॉइड को एक हैवी ग्रेविटी नकल डिलीवर करता है और ये हिट एम्प्टी वॉइड के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। तो एम्प्टी वॉइड उल्टा ब्लास्ट को अपने दोनों हाथों से अटैक करने की कोशिश कर रहा था, बट ब्लास्ट थोड़ा बाउंस करके पीछे चला जाता है और एम्प्टी वॉइड के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। और यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं ब्लास्ट का ग्रेविटी फोर्स स्टिल एक्टिव है, उसके हाथों के थ्रू होता हुआ जा रहा है आगे। तो ब्लास्ट एम्प्टी वॉइड के दोनों हाथों को पकड़ लेता है, बट पकड़ने के साथ साथ हम लोग देखते हैं ब्लास्ट अपने ग्रेविटी ऑर्ब्स को एम्प्टी वॉइड के दोनों हाथों में डाल देता है। और ये ग्रेविटी ऑर्ब्स डालने के बाद ब्लास्ट बोलता है तुमको पता है ना मैं 15 साल से वेट कर रहा हूँ। ये जो 15 इयर्स को मेंशन किया ना, इट्स अ लॉन्ग राइवलरी बिटवीन ब्लास्ट एंड एम्प्टी वॉइड जो बहुत पहले होके रखा है। इनका एक लॉन्ग पास्ट है, मैं शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर एम्प्टी वॉइड एंड ब्लास्ट दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। वॉइड मिस्टीरियस बीइंग में ट्रांसफॉर्म होने से पहले एक अच्छा बंदा था भाई। ओवर द लास्ट 20 इयर्स ब्लास्ट, वॉइड और बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स मिलके एक साथ कोलैबोरेट किए थे मिस्टीरियस क्यूब्स को सर्च करने के लिए जो गॉड के साथ लिंक्ड अप है। और गॉड कौन है इतना हम लोग को पता है। और जिस मिस्टीरियस क्यूब्स की वो तलाश कर रहे थे ना, उनको यूज करके इंसान को मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो आगे चलकर उनको ये क्यूब्स मिला था जो उनको अलाउ किया था गॉड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। बट एट सम पॉइंट वॉइड को गॉड ने मिस्टीरियस बीइंग में ट्रांसफॉर्म कर दिया था और ब्लास्ट का अच्छा दोस्त वॉइड बन जाता है वॉइड से एम्प्टी वॉइड, जिसको मिला था पावर फ्रॉम गॉड, जो बन चुका है गॉड का एक गुलाम। और आगे ब्लास्ट के पास एक ही ऑप्शन था, अपने फ्रेंड के साथ फाइट करके उसको हराना, और ब्लास्ट ने ऐसा ही किया था। आगे वॉइड हाईएस्ट रैंक हीरो ब्लास्ट से हारने के बाद वो बहुत ज्यादा हेवीली इंजर्ड हो गया था और उसको रखा गया था एक रिकवरी कैप्सूल के अंदर। आगे चल के वॉइड निंजा विलेज को अपना हाइड आउट बना लिया था और वहां पर ही रहता था। यहाँ पर सोनिक और फ्लैशी फ्लैश गए थे और वॉइड का अवेकन हुआ था। ये सब मैंने ऑलरेडी कवर करके रखा है भाई। अभी जो पैनल है इसका मतलब तुमको समझ में आ चुका है। आगे चल के हम लोगों ने जो ग्रेविटी ऑर्ब्स एम्प्टी वॉइड के हाथ में ब्लास्ट ने डाल दिया था, वो उसका फोर्स इतना ही ज्यादा हैवी था कि एम्प्टी वॉइड लिटरली ग्राउंड के नीचे चला जाता है भाई। ये सिनेरियो देखने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि ब्लास्ट इज एक्चुअली एबल टू ट्रांसफर हिज ग्रेविटेशनल पावर। होता है ना काइंड ऑफ लाइक मैग्नेटिक फोर्स जो अपने ओपोनेंट के ऊपर वो डाल सकता है, जिसके लिए उसको अपने ओपोनेंट को टच करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ ये देख के लग रहा है। आगे ब्लास्ट वॉइड को बोलता है हायर डायमेंशन में मूव करने के लिए तुमको अपने दोनों हाथों से सील बनाना पड़ेगा, राइट? बट हमको पता है उसका दोनों हाथ तो गया तेल लेने। आगे हम लोगों ने देखा एम्प्टी वॉइड बोलता है मैं अपना एक भी उंगली हिला नहीं पा रहा, और दूर से खड़े होकर सोनिक एंड फ्लैशी फ्लैश ये सब कुछ देख रहे थे। बट इट्स एम्प्टी वॉइड वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? तो एम्प्टी वॉइड यहाँ पर गिव अप नहीं करता और पीछे से लाइट को यूज करके अटैक करता है ब्लास्ट के ऊपर। बट ब्लास्ट जो करता है वो सबका माइंड फक कर दे। एक सिंगल उंगली से जितने लाइटनिंग बॉल्स थे वो सारे के सारे लाइटनिंग बॉल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और हमको पता चलता है ब्लास्ट का अटैक है डार्क। ये जो चीज हमारे सामने लेकर आए ना, एम्प्टी वॉइड का जो पावर है दैट इज लाइट एंड ब्लास्ट का जो पावर है दैट इज डार्क, ये हमारे सामने एक बढ़िया एग्जांपल है ऑफ यिन एंड यंग वाइब, जो क्लियरली हम लोग यहाँ पर विजिबल होते हुए देख रहे हैं। एम्प्टी वॉइड का अटैक लाइट एंड ब्लास्ट का अटैक डार्क, जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इफ आई टॉक अबाउट ब्लास्ट पावर, देखो उसके बारे में हम लोग उतना कुछ अभी तक पता ही नहीं चला। 207 चैप्टर चल रहा है एंड वी नो नथिंग अबाउट ब्लास्ट ओरिजिन। मेरे भाई कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ब्लास्ट ने गॉड से पावर लिया है, बट इस पावर को वो अच्छे काम के लिए यूज करता है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं जैसे एक गॉड एग्जिस्ट करता है जो बुरे काम में इन्वॉल्व है, वैसे एक गॉड ऐसे एग्जिस्ट करता है जो अच्छे काम में इन्वॉल्व है, जिसके साथ ब्लास्ट मिला हुआ है। बट ये सारे चीज ऑफ कोर्स थ्योरीज एंड ब्लास्ट एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको बहुत ज्यादा कम दिखाया जाता है, बट फाइनली ये अभी दिख रहा है और कुछ टाइम तक दिखने वाला है, which is a good news for us। तो उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं ब्लास्ट सारे के सारे लाइटनिंग बॉल्स को अलग डायमेंशन में भेज के बोलता है
ये सारे अटैक मेरे अगेंस्ट यूजलेस है। आगे ब्लास्ट वाज प्लानिंग टू टेक एम्प्टी वॉइड टू द हेडक्वार्टर की ना, ही वाज सेइंग तुझे तो अपना ट्रीटमेंट मिलने वाला हेडक्वार्टर में जाके। पर उसी टाइम पे आता है एक इंपॉर्टेंट की पार्ट, जहां पर हम लोग देखते हैं एम्प्टी वॉइड के दोनों आंखों को फोड़ने के लिए सोनिक तो कुनाई फेंक के मारता है और ब्लास्ट ये देख के एकदम से शॉक हो जाता है और इमीडिएटली दोनों कुनाई के ऊपर स्ट्राइक करके दूर फेंक के मारता है। यहाँ से तो इतना कंफर्म हो जाता है कि ब्लास्ट नहीं चाहता कि एम्प्टी वॉइड को यहाँ पर कुछ हो, वो एम्प्टी वॉइड को सही सलामत वहां पर हेडक्वार्टर में लेना चाहता है, बिकॉज उसके अंदर से बहुत सारा इंफॉर्मेशन वो निकालेगा अबाउट गॉड, अबाउट क्यूब्स एंड एवरी सिंगल थिंग, बिकॉज गॉड के साथ उसका लेना देना है। तो सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए एम्प्टी वॉइड को वहां पर हेडक्वार्टर में जिंदा लेकर जाना पड़ेगा। तो आगे ब्लास्ट सोनिक के ऊपर चिल्ला के बोलता है हमारे बीच में तुम इंटरफेयर मत करो। ये सोनिक वो सिंह तुम उसको खत्म क्यों नहीं कर रहे हो भाई। इस शॉटगन को खत्म करके जब ब्लास्ट पीछे घूमता है एम्प्टी वॉइड की तरफ, तब देखता है जो ग्रेविटेशनल ऑर्ब्स एम्प्टी वॉइड के चेस्ट पे रखा था वो एम्प्टी वॉइड लिटरली एब्जॉर्ब कर रहा है भाई। एम्प्टी वॉइड बीइंग अ लाइट डार्कनेस को एब्जॉर्ब कर रहा था वहां पर। एंड अगेन यहाँ पर यिन एंड यंग का सिनारियो एकदम से रिप्रेजेंट हो रहा है मेरे भाई। और इसको एब्जॉर्ब करते हुए एम्प्टी वॉइड वाज सेइंग तुमने तो इसको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ना ब्लास्ट। यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। हम लोगों ने जो देखा ना एम्प्टी वॉइड की तरफ दो कुनाई आ रहा था और हम लोग को लग रहा था ये सोनिक ने फेंक के मारा है शायद, बट व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ इज ये सोनिक ने नहीं फेंका था भाई, इट्स पार्ट ऑफ हिज गेंजुत्सु। ना हम लोगों को पता है एम्प्टी वॉइड कैन यूज गेंजुत्सु और इससे पहले भी उसने यूज करके रखा है, ये उसका खुद का पावर है। तो हियर व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इज ये कुनाई को हम लोगों ने देख के रखा, नहीं कुनाई बस सोनिक ने नहीं फेंका होगा, ये कुनाई खुद एम्प्टी वॉइड ने यूज किया है ब्लास्ट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज एम्प्टी वॉइड को पता है ब्लास्ट उसको मारने नहीं वाला, उसको जिंदा लेकर जाएगा। तो ब्लास्ट इस सारी चीजों को रोकेगा और सोनिक की तरफ देखेगा और उसी मोमेंट को यूज करके एम्प्टी वॉइड ब्लास्ट के डार्कनेस को एब्जॉर्ब कर लेगा। और यहाँ पर सिनारियो एग्जैक्टली सेम हुआ है। एम्प्टी वॉइड ने बस ब्लास्ट को चकमा नहीं दिया, ब्लास्ट के साथ साथ हम सब लोग को चकमा दे दिया। लेकिन हम सब लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि सोनिक ने इसको यूज किया है, ना ब्रो, दैट इज पार्ट ऑफ एम्प्टी वॉइड्स इल्यूशन। आगे तो एम्प्टी वॉइड ब्लास्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स को एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है और वहां से एकदम फ्री हो जाता है। ब्लास्ट इमीडिएटली उसको अटैक करने वाला था उसको रोकने के लिए, बट वहां से एकदम वो गायब हो जाता है। इतना तो तुम लोगों को भी पता है कि एम्प्टी वॉइड के पास डायमेंशनल ट्रेवल है, वो ब्लास्ट की तरह ऐसा काम कर सकता है। आगे ब्लास्ट तो अपना अटैक यूज करता है, बट तब तक एम्प्टी वॉइड वहां से गायब हो गया था। ब्लास्ट आगे एकदम शॉक हो जाता है, क्या उसने मेरी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया, मेरा डार्कनेस का पावर जो लाइट को सील कर सकता है। यहाँ पर चल क्या रहा है भाई। आगे हम लोग देखते हैं लाइटनिंग स्पीड से एम्प्टी वॉइड यूज करता है डायमेंशन स्लैश। ये स्लैश इतना ही खतरनाक था कि पूरा एरिया दो हिस्सों में कट ऑफ हो चुका है, मतलब पहाड़ तक। नॉट ओनली पहाड़, हम लोग ऊपर टॉप में देख सकते हैं ऊपर क्लाउड भी दो हिस्सों में कट ऑफ हो चुका है ब्रो। वहां पर ब्लास्ट उस फ्लैशी फ्लैश सोनिक को बचा लेता है, बट ये स्लैश वाज सो हैवी ब्रो। और इसी स्लैश के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। आई नो राइट, चैप्टर में पैनल्स बहुत कम है बिकॉज मुरादा सेन से बहुत ज्यादा आलसी है भाई। यार एक दो हफ्ते में एक चैप्टर लाते हो यार, थोड़ा चैप्टर को थोड़ा इंक्रीज कराओ प्लीज यार, ऐसा मत करो। ये तो छोटी मोटी चैप्टर अच्छा नहीं लगता, फाइट के बीच में से रुक जाता है ना यार, बहुत बुरा लगता है। आगे तो बस फाइट की शुरुआत है, आगे ये फाइट बहुत दूर तक जाने वाली है। सम पीपल आर एक्सपेक्टिंग साइतामा टू कम, कि साइतामा आ जाए मजा आ जाएगा, बट सम पीपल एट द सेम टाइम नहीं चाहते कि साइतामा आए, बिकॉज साइतामा मतलब वन पंच मैन, पूरा मजा खराब हो जाएगा एक पंच के साथ। बट इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम कि हम लोग साइतामा को एक्शन में नहीं देख रहा यार। चैप्टर के बाद चैप्टर आता हुआ जा रहा है एंड देयर्स नो साइतामा इन। साइतामा को बिना यार उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता, बट चलो एटलीस्ट वी गॉट सम एक्शन हियर बहुत टाइम बाद। और ओपीएम कम्युनिटी के बंदे आगे के 2-3 चैप्टर्स को बहुत ज्यादा हाइप कर रहे हैं कि चैप्टर्स बहुत बढ़िया होने वाला है। चलो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है 2 हफ्ते बाद, मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो ऐसे अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। तुम्हारा लाइक रेशियो से पता चलता है तुम लोग ओपीएम मांगा वीडियो एंजॉय कर रहे हो या फिर नहीं। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।